क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। 3 बार श्वास लेकर के मेरे साथ ओम के उच्चारण। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। उपनिषद में ध्यान के बारे में एक सिद्धांत बताया गया है कि एतद ज्ञानम च एतद ध्यानम। अमृतविंद उपनिषद में कहते हैं परमात्मा के ज्ञान ही ध्यान है। आत्म अनुसंधानम ध्यानम। जब साधक आत्मा के बारे में अनुसंधान करता है, आत्मा के बारे में निधिध्यासन करता है, वो ही ध्यान है। स्वामी अखंडानंद जी ने बड़े सरल सुंदर भाव से बताया, जो आंख खोल करके आत्मचिंतन कर रहे हो वो निधिध्यासन है, और इस निधिध्यासन को जब आंख बंद करके कर रहे हो वो ध्यान है। इसलिए ध्यान के लिए बहुत गलत धारणा रहती है कि उपनिषद का ज्ञान जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ध्यान करेंगे। वो ध्यान नहीं है, वो धारणा है। वो ध्यान की पूर्व अवस्था में कोई जप हो, कोई उपासना हो सगुण के, कोई विराट उपासना हो, सगुण अवतार जो इष्ट है उसके अलग अलग रूप ध्यान, ये सब कंसंट्रेशन के तौर पर है, तो उसको भी हम मानते हैं। तो अभी के में कुछ समय डेली लाइफ में हम एक साधक, एक गृहस्थ जीवन में क्या क्या कर सकता है, तो ऐसे मैंने ध्यान के 7-8 मॉड्यूल बनाया है। तो इसमें हम सब थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ऐसे नियम के अनुसार एक ही मॉड्यूल 15 मिनट करके करना चाहिए। अब हम 6-7 मॉड्यूल को एक साथ एक कॉम्पैक्ट बताएंगे। तो पहला मॉड्यूल है फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। अपने शरीर को ध्यान रखना है। ये कैसे? ना जो शरीर है, आप चेयर में बैठे हो या आप सुखासन में बैठे हो, इसी को ही हम अगर लेट के भी करते हैं, जिसको योग निद्रा कहते हैं, वो भी चलेगा। मगर लेट के जो करना वो सेकंड कैटेगरी का है। ध्यान के समय बैठ करके ही करना चाहिए। उसमें शरीर के नीचे से हो या ऊपर से हो चिंतन करना है। तो स्टार्ट करें ऊपर से। ये शरीर के जो शीर भाग है, शिरोभाग है, बाल है, कपाल है, तो जो जो मैं शरीर के अंग बोलूँगा उसी को आप चिंतन करना। तो कपाल है, फिर आईब्रोज जहाँ चंदन सिंदूर लगाया जाता है, 2 आंखें, फिर नीचे 2 नाक, नोज नस्ट्रिल से 2 गाल, फिर 2 कान, फिर उसके बाद नीचे मुंह, थोड़ी 2 दंत पंक्तियाँ, फिर गर्दन, फिर नीचे जाएं कंठ, फिर
दोनों हाथ के अलग अलग रूप में, दाहिना हाथ के 5 अंगुलियां, रिस्ट, फिर एंकल, फिर कंधा। बायां हाथ का 5 अंगुलियां, रिस्ट, एंकल, कंधा, छाती, पेट, गुप्त देश, फिर दाहिना पैर के पैर, थाय, जांग, घुटने, पैर, पाद देश, जो पांव जो पहनते हैं वो भी, और पाद तल बोलते हैं जिसमें हम जमीन में पैर रखते हैं, और 5 अंगुलियां। इसी प्रकार लेफ्ट लेग का थाय, देन घुटने, पैर एंड पाद तल 5 अंगुलियां। अब ऊपर से नीचे के इस प्रकार साइक्लिंग करना है। तो ये शरीर के हर अंग को ध्यान करते हैं। ये योग निद्रा में भी करके खींचते हैं और रिलैक्स करते हैं शरीर को। ये रहा 1 नंबर। नंबर 2 में आए, जिसको वाइटल एयर मेडिटेशन कहते हैं, प्राणायाम। अभी के समय के अनुसार सिर्फ जब हम सांस इन कहेंगे, आप सांस लेना, उसी समय छाती फूलेगा, पेट कम होगा। और जब आउट कहेंगे, सांस छोड़ना, तो छाती कम, पेट फूलेगा। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। इन शॉर्ट हमने सेकंड प्राणायाम को ही लिया, वाइटल एयर मेडिटेशन। अब हम थर्ड में जाएं, ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन। अर्थ ये, जो हमारे अंदर जो चक्र है, षड चक्र, उसके ऊपर चिंतन। मेडिकल के बायोलॉजी के सिस्टम से अगर एनाटॉमी करोगे और डिसेक्ट करोगे, कोई चक्र नहीं मिलेगा। ये साइकिक है। तो योगियों ने चिंतन ध्यान करते करते उन्होंने अनुभव किया है, अनेक विश्लेषण किया है, विस्तृत वर्णन किया, हर चक्र के नाम क्या है, स्वरूप क्या है, रंग क्या है, महाभूत के साथ क्या कनेक्शन है, वो कुछ पॉइंट्स लेकर के हम करेंगे। फर्स्ट है मूलाधार। मूलाधार जो चक्र है वो पृथ्वी तत्व है, स्टोन मैन कहा जाता है, और वो जो मेटेव्रिक कलम है सबसे नीचे है, जहां डार्विन कहते हैं कि हमारे जो पूंछ थी वो कट गई, और वो जो लास्ट है वो मूलाधार है, मूल आधार। और वो जो मूलद्वार है उसके पीछे के स्थान है, पृथ्वी तत्व स्टोन में। सेकंड जाए, वो है स्वाधिष्ठान। वो मूत्र द्वार के पीछे हैं, जल तत्व के साथ संबंध है, और प्लांट मैन है। ये है मन के जो विकास है, इवोल्यूशन ऑफ द माइंड। जो कॉन्शियसनेस है वो परसेंटेज के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता है। हमें ध्यान के द्वारा, षड चक्र जागृत के द्वारा हमारे ही चेतना, हमारे ही कॉन्शियसनेस बढ़ता है। स्टोन में बहुत कम है, इनर्शिया है, जड़त्व है, प्लांट में थोड़ी सी है। और अभी थर्ड है, वो है मणिपुर। वो मणिपुर जो धातु है, मणि है, अर्थात एनिमल मैन, भोग प्रधान जो कॉन्शियसनेस है, भोग प्रधान जो आधार है, भोग प्रधान जो चक्र है। जीवन जब लाइफ भोग प्रधान एंजॉयमेंट होता है, उसके जीवन मणिपुर में रहता है। उसका स्थान जो है वो है नाभि, और वो अग्नि तत्व है, महाभूत के कनेक्शन से। ऊपर जाएं, वो है अनाहत हृदय स्थान है। नाभि से ऊपर चले गए, हृदय स्थान है इमोशनल माइंड, इमोशनल मैन। मन एक भावनात्मक मनुष्य हो जाता है, उसके अंदर भावना आती है, अच्छे बुरे दोनों ही, और ज़्यादातर भावना अच्छे अच्छे गुण हैं, मगर वो अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए इतने अच्छे नहीं है कि मनुष्य इमोशंस तो होना अच्छा है, मगर इमोशनल नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, बी यू शुड हैव इमोशंस बट यू शुड नॉट बी इमोशनलिज्म।
भाव होना चाहिए मगर भाव प्रवणता नहीं होनी चाहिए। ये है एयर है महाभूत के, और हृदय स्थान है। अनाहत माने कोई आहत, कोई प्रतिबंध नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, कंठ, कंठ स्थान है, चक्र का नाम है, विशुद्ध है। ये मैन ऑफ वार्ड्स है, मैन ऑफ प्रिंसिपल है, मैन ऑफ मर्यादा है। भागवत में नवम स्कंद कंठ है, जो राम के बारे में वर्णन है। तो जब हम बातें करते हैं तो उसी से हमारे भावना, हमारे जो लाइफ लॉन्ग है वो चलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आज्ञा चक्र, जो वर्णन है उसमें अब हम जा रहे हैं पांचवा चक्र में, आंग बंद, और जो दोनों आंग के बीच में है वो वाला है, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा नियम है, स्पिरिचुअल मैन है, इंटेलेक्चुअल मैन है, रैशनल मैन है, साधक जिसके अंदर विचार है, जो साधक, जो सिंसियर है, वो है आज्ञा चक्र। और ऊपर सबसे हाईएस्ट है सहस्रार, मैन ऑफ रियलाइजेशन, जो कबीर कहते हैं, आकाश मंडल में औधा कुआं, जहां अमृत का वास, सगुरा झरझर पिया, निगुरा जाय पियास। लास्ट में सहस्रार, मैन ऑफ कॉन्शियसनेस, गॉड रियलाइजेशन। तो ये रहा हमारा तीसरा मेडिटेशन। चौथा है कंसंट्रेशन मेडिटेशन, जो कंसंट्रेशन एकाग्र करने का वो मेथड है। कोई भगवान के रूप लेकर के करना है, या तो नदी के किनारे बैठ करके अपने मन को शांत रखना है। पांचवा है जप है, जो हम कंसंट्रेशन में भी आ जाता है, और सिर्फ एक नाम लिया और उसका जप किया, अपना इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्ति विशेषः। जो इष्ट आपको पसंद है उसको लेकर के उसका बार बार चिंतन। और वो 3 प्रकार है, उच्च जप, मंद जप एंड चित्तजम जप। पांचवा है, ये 4 में ही सब रख लेते हैं। पांचवा है वैल्यू मैनेजमेंट। माइंड 2 प्रकार हैं, वो उसको हम नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। आप कल्पना करो, नदी के किनारे बैठे हो और आंख खुल करके देख रहे हो, नदी का प्रवाह है, पानी बह रहा है। तो इसमें 6 स्टेप होता है। तो जो पांचवा हम वैल्यू मैनेजमेंट ले रहे हैं, वैल्यू मेडिटेशन, उसका 6 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व योर माइंड। मन को देखो, सिर्फ देखना है। मन जैसे पानी बहता है, मन के अंदर अनेक भावनाएं बहते रही, बहुत स्पीड में बैठ रही है। जैसे पुराने जमाने के फिल्म का जो होता था, रील बड़ा होता, उसमें धीरे धीरे चलता रहता है गोल होकर के, वैसे हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं वो चलती रहती है। सेकंड स्टेप है डिवाइड दी थॉट्स। पहला वाला सिर्फ देख रहे थे, मिक्सचर था, मगर अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में रख रहे हैं, एक खराब है और एक है अच्छा है। खराब को वाइसेस कहते हैं, बैड वैल्यूज, एंड अच्छा को गुड वैल्यूज कहते हैं। सेकंड, थर्ड है डिलीट दी नेगेटिव थॉट्स। जो वाइसेस है वो डिलीट ही करना पड़ेगा। सूत्र ये है, जितना खराब भावना रहेगी मन विक्षेप रहेगा, मन एजिटेशन रहेगा, और एजिटेशन होगा तो अशांत रहेगा, और अशांत रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सूत्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, थर्ड स्टेप है डिलीट दी थॉट्स, नेगेटिव। फोर्थ है पॉजिटिव थॉट्स इनकॉलकेट करना है, पॉजिटिव थॉट्स को ऐड करना है। फोर्थ है जितने भी पॉजिटिव थॉट्स है हमारे अंदर, सम दम, अच्छा गुण, शांत होना, शांत रहना, डिसिप्लिन, ये सब को एक एक करके लाना है, याद करना है, रिपीट करना है। तो बार बार करेंगे तो वो थॉट हमारे अंदर आएंगे। जैसे हम किसको बुलाते तो वही आता है, तो थॉट्स को बुलाएंगे तो थॉट आएगा। पांचवा है ऑल पॉजिटिव थॉट्स पुट टुगेदर करना है, और वो आइडेंटिफाई करना है कि मैं वही हूँ।
ऑल पॉजिटिव थॉट्स पुट टुगेदर बिकम्स माई पर्सनालिटी, वो मेरा व्यक्तित्व है। और छठा है सरेंडर टू गॉड, जो हम अपने आप को व्यक्तित्व एक अच्छा गुण का समाहार समझा, उसको हम भगवान के ऊपर समर्पण करते हैं। तो ये हो गया पांचवें स्टेप। लास्ट है वेदांतिक मेडिटेशन या स्पिरिचुअल मेडिटेशन। इसके उपनिषद के अनुसार और अनेक शास्त्र के अनुसार जो वर्णन है, वेदांत माने अलग अलग प्रक्रिया में चिंतन करना। जैसे एक एग्जाम्पल दृग दृश्य विवेक, उसमें जो रूप हम देखते हैं बाहर ऑब्जेक्ट है वो दृश्य है, और जो आंख है वो दृष्टा है। हालांकि हम अभी आंख बंद किए हैं मगर यही अनुभव कर रहे हैं कि आंख से सब देखते हैं, तो आंख दृष्टा है। अब आंख बंद किए हैं तो आंख को कौन जानता है? तो आंख दृश्य हो गई, तो मन जानता है। तो आंख दृश्य है, मन दृष्टा है। फिर मन अभी विक्षिप्त है, मन अशांत है, कौन जानती है? न बुद्धि। तो मन दृश्य है, बुद्धि दृष्टा हो गई। और बुद्धि में मेरी समझ है, मेरी समझ नहीं है, ये कौन जानता है? ना अहंकार, जीवात्मा। तो बुद्धि दृश्य हो गया, जीवात्मा दृष्टा। और इसी जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा चिदाभास है, अपने आप में कोई चेतनता नहीं है, उसको कौन करता है? ना कूटस्थ चैतन्य, चिदाकाश। तो जो चिदाकाश है, जो कूटस्थ चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, वो मैं हूं। विज्ञातारम अरेकेन बीजानियात। ये हो गया दृश्य विवेक, अर्थात दृश्य से लेकर के अपने आत्मचिंतन, चेतन तत्व की तरफ जाना है। इस प्रकार अनेक पंचकोश विवेक, मैं शरीर नहीं हूं, अन्नमय कोश नहीं हूं, मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, मैं मनोमय कोश नहीं हूं, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूं, मैं आनंदमय कोश नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तो वेदांत के जो मेडिटेशन है, जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, वो अल्टीमेटली सब मेडिटेशन जो 5 प्रकार के बताए, इसी में ही कल्मिनेट होना चाहिए। अब लास्ट की तरफ जाते हैं, आप सुनते रहना केवल। मनोबुद्ध्यंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्र न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं हूँ, मैं पंच महाभूत नहीं हूँ, मैं पंच गुण नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंदरूपोहम अहमेवाहमव्ययः। मैं असंग हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद लक्षण हूँ। यही 1 मिनट भी चिंतन करें। जैसे मोबाइल को हम चार्जिंग करते हैं तभी वो यूटिलिटी कर सकते हैं, तो मन को मेडिटेशन में चार्ज करना कि मैं कौन हूं, ना मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। शरीर का अपना प्रारब्ध के अनुसार होगा, जो रोग होगा, दुख देगा, कष्ट होगा, मगर चिंतन करना है कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। हाथ जोड़ दे, मेरे बाद गाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दोनों हथेल को घिसे तामीन करें और आंख में दबाएं। प्रेस। सेकेंड टाइम तामीन, फिर दबाएं। थर्ड टाइम तामीन, फिर दबाएं। एंड धीरे धीरे अंगुलियों के द्वारा आंख को मलते हुए खोल दीजिएगा।